मामला हो, चाहे सोशो इकोनॉमिक का हो, चाहे टीजीटी का हो, सारे केसेस या चाहे जेई का हो, सारे केसेस को हमने एडवोकेट साहब से कवर किया है। तो आप भी इत्मीनान से सुनिए उनकी सारा इंटरव्यू और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। हरियाणा सेंट्रल से बात करेंगे सर। स्वागत है सर आपका हरियाणा सेंट्रल पर। हाँ जी बोलो। हाँ जी सर, जो कल हमारा केस था सर, आपका केस था, सबसे पहले उस पे बात कर लेते हैं सर। जो टेक्निकल ग्लिच का केस था सर, बच्चे काफी कंफ्यूज हैं सर और तरह तरह की बातें आ रही है। मेन एडवोकेट सर आप ही हो उस केस में। तो कल सर केस में क्या हुआ और आगे की क्या माननीय जज के द्वारा क्या आगे के लिए बोला गया है? तो इसमें मेन केस है वो प्रशांत ढूंढ का है, जो कि दिसंबर 2023 से ही चला आ रहा है। जी सर। उसी टाइम से नोटिस हुए, उसके बाद कुछ और केसेस भी ऐड हो गए इसमें। टेक्निकल एरर की मेनली जो केस है, जी 6-7 केस है जो अपने हैं, बाकी और तो कुछ केसेस और ऐड और केस में रिजर्वेशन से रिलेटेड भी है, कोई मोर मार्क्स के कट ऑफ से इस टाइप के केसेस। जी सर। तो अब जो इसमें तो 8 फरवरी 2024 को एचएसएससी ने नोटिस निकाले थे, 10 फरवरी को भी, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कैंडिडेट्स को। जी सर। तो वही नोटिस इन्होंने कोर्ट में सबमिट करे थे कि हम जो भी कोई कैंडिडेट रिप्रेजेंटेशन देगा उनकी रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करेंगे, कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, वो कमेटी इनको रिप्रेजेंटेशन को देखेगी, जिसका जेन्युइन ग्राउंड होगा उनको हम रिजोल्व करेंगे। जी सर। तो वो मेंशन करते हुए काफी टाइम से ऑनरेबल कोर्ट से डेट लेते आ रहे थे किसी भी रीजन से। जी 2-3 डेट तो अभी ये अपने जो सीईटी का मेन केस है LPA 1037, जी उसकी रिक्वेस्ट करके ले रहे थे कि उसमें आर्ग्यूमेंट होनी है और हम वो केस पहले सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, और हाँ उसके बाद सर ये आर्ग्यूमेंट। तो वो सारी चीजें देखते हुए काफी टाइम हो गया था ऑनरेबल कोर्ट को कि आप अननेसेसरी और डिले कर रहे हो मैटर को। तो लास्ट डेट इनको फाइनल डेट दी थी कि 9 अप्रैल तक आप जो भी सॉर्ट आउट कर सकते हो, या कोई भी आप कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, या किस तरीके से जो टेक्निकल एरर के इस ये मैटर है इनको रिजोल्व कर रहे हो, वो सारा आप सजेस्ट करो। हाँ जी। तो रिप्लाई करो। बट वही था कि एडवोकेट जनरल खुद अपीयर हुए और उन्होंने बोला कि हम कोई कमेटी और कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ। जो भी हो ये सारे के सारे मैटर ऑन मेरिट सुने जाए और हम तैयार आर्ग्यूमेंट्स के लिए। अच्छा सर, सर पीछे बात चली थी सर, ये हाईकोर्ट एक कमेटी गठित करना चाहता है टेक्निकल इनके एरर्स को देखने के लिए, और उसमें एचएसएससी के मेंबर्स नहीं होंगे। क्या ये बात सच थी सर, या कुछ ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट गठित करना चाह रहा है। अच्छा। ये सजेशन भी एचएसएससी की तरफ से ही थे। अच्छा। खुद बोला एग्जैक्टली कि हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं मैटर्स को, और फिर हम कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और इनका क्या रीजन थे वो, जिस वजह से उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी कोर्ट में, वो ये जाने। अब वो उसी स्टेटमेंट से एक तरीके से बैकआउट करके और बोल रहे हैं कि ये सारे केसेस को हम यानी कोई कमेटी कोई कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे और हम ऐसे ही सॉर्ट आउट करेंगे। यानी एक तरीके से वो नकार रहे हैं सारी के सारे फॉल्ट्स को। और फिर ऑनरेबल कोर्ट ने बोल दिया कि भाई जो भी केसेस हैं जिनमें आपको रिप्लाई फाइल करना है, उन केसेस में आप रिप्लाई जिनमें पेंडिंग है वो रिप्लाई फाइल कर दो, फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट कर दो। तो उस वजह से फिर थोड़ा सा एक लंबा टाइम भी मिला है, 27 मई की डेट मिली हुई है उसमें, ताकि तब तक सारी की सारी प्लीडिंग्स जो है वो कंप्लीट हो उसके। अच्छा सर, क्योंकि कब बच्चों को उम्मीद थी सर कि 9 अप्रैल को समाधान हो जाएगा, और अब जो है 27 मई जो डेट रही है थोड़ी सी लंबी, लेकिन इसमें भी सर बच्चों के लिए ही कुछ अच्छी चीज है कि भाई ऐसा है। देखो लंबी डेट और छोटी डेट कुछ भी नहीं है। लंबी डेट 1 हफ्ते की भी लंबी डेट है जी सर, और 2 महीने की डेट भी छोटी है। सारे के सारे देखो कैंडिडेट जो है देख रहे हैं कितने टाइम हो गया, जो इतनी लंबी सीईटी की रिक्रूटमेंट खिंच चुकी है। इशू क्या हो रहा है? हाँ एग्जैक्टली। तो अब इशू ये हो रहा है कि जो भी कोई भी डेट हो वो इफेक्टिव डेट हो, जो नेक्स्ट डेट आ गई उसमें फाइनल आज भी इलेक्ट कंक्लूड कर सकते थे जितना हो। बट इशू क्या होता है, टेक्निकलिटी और प्रोसीजरल इश्यूज रहते हैं, ताकि आप ऐसा ना हो कि एचएसएससी एक तरीके से यहाँ पे हार जाए किसी रीजन से, और फिर वो अपील में जाके सिर्फ इस ग्राउंड पे स्टे मिल जाए कि उनको अपील और रिप्लाई करने का और रिटर्न स्टेटमेंट देने का मौका नहीं मिला। तो वो सारे प्रोसीजरल लेकिन जो देखते हुए और उनको कंप्लीट फुलफिल करते हुए फिर ऑनरेबल कोर्ट जो है वो टाइम देती है। जी सर। अच्छा, दूसरा केस सर जो बच्चों को काफी डाउट हो सर, पूरा मतलब जो सबसे पहले केस आपने जीता था 4 अगस्त को जो वेरिफिकेशन के लिए, और उसी के बेस पे जो फर्दर केसेस हुए सर उसी को बना के, तो वो एक केस है वो। हाँ जी सर आप। तो जो है LPA एक ही LPA डली हुई थी, उसके साथ जो अलग केस और जो रिट पिटिशन थी
हाँ जी सर। उनमें डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड है। मेन जो ग्राउंड है वो इसी में है 1037 राहुल का, और वो जून से चला आ रहा है। ओके जी सर। और उसमें जो है अब LPSSSC ने लगाई है, और बाकी जो केसेस है उनमें फिर सब्सिक्वेंटली LPA लगाई गई थी जी सर। तो एक तरीके से अब वो सारे मैटर क्लब्ड है, और उनके अंदर जो आर्ग्यूमेंट होनी है वो साइड बाय साइड उनके ये केसेस चल रहे थे जो सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स जो चैलेंज कर रखे हैं अलग, तो वो क्लब हुए किसी तरीके से। जिस दिन आर्ग्यूमेंट हुई तो HSSC ने ये एक तरीके से अपना मैटर रखा गया, और कोर्ट में भी कि पहले जो मैटर है वो वेरिफिकेशन की जो वायदी चैलेंज हो रखी है सोशो इकोनॉमिक के 5 मार्क्स, उनको सुना जाए, ताकि अगर वो हट ही जाते हैं तो फिर यहाँ वेरिफिकेशन का तो मैटर ही खत्म हो जाता है, ग्राउंड ही खत्म हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। तो वो फिर पहले एक बार सुने गए, उनको सुनने के बाद रिजर्व कर दिया गया। रिजर्व करके फिर वो अभी प्रोनाउंसमेंट पे थे। हाँ जी, प्रोनाउंसमेंट पे फिर ऑनरेबल कोर्ट को पीछे से यही लगा कि कुछ मैटर अलग डेट पे चले गए 23 अप्रैल को, तो वो सारे के सारे जो है इकट्ठे एक बार डिसाइड होने चाहिए। सर ये बच्चों का एक डाउट और था सर, जो आपसे क्लियर करना चाहते हैं। जो प्रोनाउंस पे चला गया, मतलब उसका फैसला आना था, क्या इसमें जज साहब ने खुद ही भाई कहा कि मैं कुछ और तथ्य सुनूंगा, या सरकार ने या HSSC के जो एडवोकेट थे उनने कुछ वो किया है कि भाई अब जी सर जेन्युइन क्वेश्चन है आपका, डाउट भी। और जो मैटर एक बार कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया, इसका मतलब अब कोर्ट ही उस पे एक्शन लेगी, जो भी सरकार का कोई रोल नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो उस टाइम प्रोनाउंस भी कर सकते थे, अलाउ डिसमिस कुछ भी, बट वही चीजें है ना कि जो फैक्ट्स क्लियर नहीं है, कंप्लीट प्लीडिंग नहीं है सामने, या जो आर्ग्यूमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुई है, और फिर भी किसी तरीके से कोई कंफ्यूजन में वो रिजर्व हो गया, तो फिर ऑब्वियस सी बात है जो दोबारा आएगा फिर हियरिंग पे। ऐसा नहीं है कि अब उसमें कोई लंबी हियरिंग करनी हो, नॉर्मल सारी चीजें रहती है, तो वो फिर 23 अप्रैल को रिजर्व हो जाएगा। जी सर, वो मतलब ये बच्चे उम्मीद कर सकते हैं कि 23 अप्रैल को कि उसका समाधान कम्प्लीटली हो सकता है। हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो रखनी पड़ेगी, और उम्मीद ही हम भी करे बैठे होते हैं कि हाँ ठीक है नेक्स्ट डेट पे, क्योंकि जैसे आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हो, एडवोकेट को केस की तैयारी करनी पड़ती है। हाँ जी। तो जैसे आप लोगों का कोई एग्जाम पोस्टपोन होता है, सेम वे में जो डेट मिलती है केस की, तो हमें हमारे लिए भी एक तरीके से हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है। जी सर। तो प्रिपरेशन करनी है, बार बार जाना है, तो वो एंगेजमेंट तो रहती है। जी सर। जो हमारी LPA है 1037 जो मेन केस है, उसमें सर आपके पास भी काफी केसेस, और आपका जो मेन केस है जो आपने जीता था, उसके बाद उसकी रेफरेंस देके भी काफी एडवोकेट्स ने केस लाए। क्या उन सभी केसेस पे सर आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो गई है? साथ में आपके जो रिमेनिंग केसेस हैं उस पे आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो चुकी है, या उन पे आर्ग्यूमेंट भी अभी बाकी है? मैं देखो मैं बता दे रहा हूँ, वो सारे इंडिपेंडेंट एडवोकेट यानी प्राइवेट एडवोकेट के केस नहीं है कोई भी। HSSC के केस है, एक केस है उसमें जो LPA लगी हुई है प्राइवेट एडवोकेट की तरफ से, वो डिसमिस हो गया था उनका रेट पिटिशन। वो बाकी जो केसेस हैं सारे के सारे HSSC ने फाइल कर रखे हैं LPA। जैसे 1037 है वैसे ही और है, 1262 भी है, 1271 है, 1273 है। तो ये सारे के सारे एक तरीके से जो LPA है वो HSSC ने फाइल कर रखे, प्राइवेट एडवोकेट की नहीं है उसमें। ठीक है, मतलब ये क्लब है, रिट है जो अपनी, हाँ ये 41 क्वेश्चन जो चैलेंज कर रखा है वो रिट है उसमें। जैसे ये 41 क्वेश्चन वाला है, क्या इस पे सर आर्ग्यूमेंट हुए हैं, दोनों पक्षों को सुना गया है, या भी आगे सुना जाएगा? ना 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 अभी नहीं, क्योंकि उसमें वही तो बात है, बहुत सारे मैटर क्लब्ड हैं, उन सब की हियरिंग होनी है अभी। HSSC को रिप्लाई बाय वे ऑफ एफिडेविट, जो आप सबको पता है एफिडेविट फाइल करने का बोला था उनको, जी आप मोडस ऑपरेंडी क्या रही थी आपकी, तो उन्होंने फाइल, उसकी कॉपी भी है अपने पास। और उसके बाद अब आर्ग्यूमेंट उस एफिडेविट पे, और जो बाकी मैटर बच गए उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट होनी है। वो 22 अप्रैल से अपने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ वो 22 अप्रैल को डेट तो है, लेकिन आर्ग्यूमेंट वही है कि अब ये दोबारा रिवाइव हो चुके केसेस 23 को, 23 को, तो उस वजह से फिर हाँ 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 एक मिनट जी सर होल्ड। हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी बोलो। हाँ जी, तो ये जो सोशो इकोनॉमिक वाला है सर, अभी LPA 1037 के साथ ही क्लब हो के मतलब इकट्ठा ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इकट्ठा ही सुना जाएगा सर? ये दोनों मैटर अलग है, कोर्ट ऑफ एक्शन अलग है, तो साथ तो सुनवाई के कोई चांस नहीं है चाहिए। बट हाँ ये इंटर डिपेंडेंट कह सकते हैं हम,
जी, वो जो मैटर है अभी 5 मार्क्स वाला, तो वो पहले डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं और हो जाए तो सबसे बढ़िया है। अच्छा, बट डेट इसकी पहले है, उसके बाद में तो वो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। अच्छा, उसका आपका अगर वो मामला सुलझ जाता है फिर ये एफिशिएंटली केसेस मतलब सुना एग्जैक्टली, वरना तो डिलेमा तो रहेगा ही ना। हाँ, कंफ्यूजन की ये बात अलग है कि इसमें वेरिफिकेशन के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पे आर्गुमेंट अभी होनी है, बाकी है। हाँ जी सर। तो सर जो हमारे बच्चे हैं, आपको पता है काफी टाइम से परेशान है और आपसे काफी सारी उम्मीदें भी हैं बच्चों को, और वेट भी करते हैं सर। वो आपका हेक्टिक स्केड्यूल होता है, वो बच्चे थोड़ा सर आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि लंबा टाइम हो गया है कि भाई जो सभी बच्चे चाहते हैं कि हम एक बार कम से कम एग्जाम में बैठे। भाई सिलेक्शन होना ना होना वो एक अलग मैटर है, कम से कम 4 साल में एक वैकेंसी निकली थी, ये पॉलिसी सरकार ने अच्छा करने की सोची थी, लेकिन कुछ वजह से नहीं हो पाया। लेकिन आपकी तरफ से एज ए पर्सन और एज ए एडवोकेट सर बच्चों के लिए क्या आप कहना चाहोगे, क्या मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा? नहीं, ऐसा है, देखो काफी टाइम पहले भी यही बातें बोली गई है, डिले हो रही है चीजें, तो डिले का इसका मतलब ये नहीं है कि एसएससी की जीत है डिले में, ठीक है। और इन डिले का ही रिजल्ट है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एसएससी के चेयरमैन भी अपना पद छोड़ना पड़ा है और चीजें समझ रहे हो जी। तो अब बच्चों को तो इतना ही देखना है कि अगर कोई डेट मिल रही है तो उस डेट का जितना टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करे पढ़ाई में, ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से करें। हाँ। और जैसे किसी की कोई प्रिपरेशन नहीं है तो उसको प्रिपरेशन को अपने कंप्लीट करो जी सर, जितना भी टाइम है, क्योंकि एट अ टाइम अगर कोर्ट का एसएससी आती है तो एग्जाम तो दोबारा होंगे। बिल्कुल सर, ये तो 100% श्योर है जी सर। तो वो जब एग्जाम दोबारा होंगे तो जो बच्चे पढ़े नहीं है या जिनकी तैयारी नहीं है वो फिर यूं सोचेंगे वो कि अब हमें 1 महीने का टाइम मिल जाए। हाँ, जब ये कोर्ट से डेट मिल रही है 1 महीने की लगा लो या इन टोटल, तो फिर वो एक तरीके से उसको पढ़ाई में यूटिलाइज करेंगे, तो वो इन सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। और अगर सिर्फ ये भी सोच रहेंगे नहीं फैसला हो जाना चाहिए था और फिर हमें अलग से 1 महीने की टाइम मिलना चाहिए था, वो नहीं हो सकता। वो पॉसिबल नहीं है। सारे की सारी बातें वही वाली बात है कि हर किसी की नहीं, वो क्या बोलेंगे उसको कंसीडर रहेगी चीजें, कंसीडर नहीं की जाएगी सर। हाँ, सिंपल है कि आप अपना सबको अपने अकॉर्डिंग ही मैनेज करनी है सारी चीजें, कि हाँ अगर डेट मिल रही है तो मैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज करूँ। हाथ पे हाथ बैठे रहो तो फिर वो एट द एंड रिजल्ट आपको पता लग ही जाएगा। सर 4 छोटे और क्वेश्चन है सर, 4 प्लीज। और चारों के बच्चे आपसे भी जुड़े हुए हैं इनडायरेक्टली। एक तो सर टीजीटी के बच्चे काफी परेशान है, थोड़ा टीजीटी के बारे में मतलब क्या अभी आपको कोई थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन है जो आप बच्चों को बता पाओ कि असल में मामला क्या है? देखो, टीजीटी का मेरे पास जो केसेस है वो डिफरेंट केसेस है, और इस जो 5 मार्क्स का इससे रिलेटेड कोई केस नहीं है अपना टीजीटी से जी। और ना ही जो 5 मार्क्स जो चैलेंज रखे हैं, काफी बच्चों को लगता है कि मैंने केस किया हुआ है इस पे 5 मार्क्स हटाने के लिए, तो वो अपना कोई केस नहीं है 5 मार्क्स हटाने का। हाँ, सही, थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों का कि एग्जैक्टली। तो मैटर अभी है कि वो जो केस है वो अलग बंद चल रहे हैं और उनकी हियरिंग हो रही है, और सबको ही पता है वो रिजर्व भी था, अब दोबारा उसकी डेट आ गई 23 अप्रैल, सिंपल है जी। टीजीटी के लिए ऐसा मैं यूं नहीं बोल सकता कि हटेंगे या नहीं हटेंगे जी। तो वो सबको फिर कोर्ट ऑर्डर का ही वेट करना पड़ेगा। अच्छा सर, दूसरे जो बच्चे हैं सर वो जेई वाले बच्चे हैं सर, जो वो है अपने पास केस, तो वो थोड़ा सा उसको एलाबोरेट कर दो कि भाई क्या उसमें चल रहा है, क्या उसमें आगे की गुंजाइश है। जेई में भी अब एक तरीके से मैं यूं कह सकता हूँ कि दो तरीके के केस कह सकते हो आप। मेरे पास जो केसेस है, मेरे जो कैंडिडेट है जेई सिविल के, उनके ग्रीवांसेस तो रिजोल्व हो चुके, एग्जाम देने के लिए आए थे, वो सारे एग्जाम उन्होंने दिए अच्छे से, और उम्मीद भी वो अच्छी कर रहे हैं कि उनके स्कोर जो है वो अच्छे आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट है। बट अभी जो दूसरी लाइन चल रही है केसेस की, कोई कंटेम्प्ट का भी कोई जिक्र होता है, कभी कोई रेट पिटिशन भी है, कोई डिस्पोज ऑफ होती है, कोई मेरे पास बच्चे भेजते हैं कि ये सर अब क्या होगा, कोई लंबी डेट भी गई हुई है जी सर, जुलाई की भी शायद, या शायद और आगे कोई गई हुई है सर कोर्ट। हाँ, ठीक है। तो अब मैटर ये, वो कोई भी मैटर अपने से रिलेटेड नहीं है। उन केसेस के कुछ कैंडिडेट अपने पास आए थे अर्ली डिस्पोजल के लिए या फिर उस केस को अपोज करने के लिए जी सर। अच्छा, वो मैटर अलग है, और उनका मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि वो उनका क्या रहेगा, कब वो डिसाइड हो जाएंगे जी या क्या नहीं, क्योंकि उनमें मैं एडवोकेट ही नहीं। ओके सर। दूसरा सर, तीसरे जो बच्चे हैं सर, मतलब कुछ बच्चे चाहते हैं कि वो भाई देखो सर, जिसका थोड़ा नुकसान होता है या मतलब इनडायरेक्टली कुछ बच्चे हैं जो मदद भी चाहते हैं, तो हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर सर चैनल पे वो करना चाहेंगे विद आपकी परमिशन की, कि भाई कोई इशू नहीं है। देखो हाँ, जो बच्चा अपना मतलब अपने परेशानी से जूझ रहा है वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके फ्रीली, अपना बिना किसी उसके, अपने खुद से ही कि मेरी प्रॉब्लम है, मैं डायरेक्ट सर से बात करना चाहता हूँ, ना किसी के थ्रू। कोई इशू नहीं जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बच्चों के लिए आपने टाइम निकाला और चैनल के लिए आपने टाइम निकाला सर। आगे भी उम्मीद करते हैं कि सर आप समय दोगे जब बच्चों को आपको होगा तो बिल्कुल देंगे, बाकी जो जेन्युइन कोई इशू हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आपने सारा कंप्लीट इंटरव्यू सुना अंकुर सिद्धार्थ सर का, और चैनल की तरफ से पहली बार इंटरव्यू किया है, और चैनल की तरफ से भी मैं सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं चैनल की तरफ से, जो रेगुलर हरियाणा सेंट्रल को समर्थन देते हैं, जो सीटी क्वालिफाइंग मुहिम से जुड़े हो या कोई भी बच्चा हो, तो हम सभी अंकुर सिद्धार्थ साहब जी को
धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने 15-20 मिनट तक हमारी हर सवाल का जवाब देने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, बच्चों को मोटिवेट किया। और हम आगे उम्मीद भी करते हैं कि भाई हमारा देखिए छोटा सा चैनल है, फॉर्मेट ये, आगे भी उम्मीद करते हैं कि सर से जब भी हमको कोई डाउट होगा बच्चों के हित के लिए हम सर को फिर बुलाएंगे चैनल पे, चाहे वो आपका लाइव के माध्यम से हो, चाहे वो आपका रिकॉर्डेड इंटरव्यू के माध्यम से हो। तभी सभी अपना ये पूरा इंटरव्यू देखें अच्छे से, इत्मीनान से। और कोई भी डाउट है, कोई भी बच्चा किसी बात से पीड़ित है, तो उसका सर का हम कॉन्टैक्ट नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।